इस वीडियो में मैं आपकी 12 इंग्लिश की मिस्टेक्स निकालने वाला हूं। ऐसी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी करते हैं वो हम यहां से निकालेंगे। अगर आप सीएसएस का एग्जाम देते हैं, अगर आप कोई एडमिशन के एग्जाम्स देते हैं, किसी भी तरह का आप सेल्ट देते हैं, आप जीआरई देते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस एक वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स निकाल दूं, फिर इस तरह मजीद वीडियो में निकालते चले जाएंगे। तो जो पहली प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, जो पहली मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक है वो बच्चे करते हैं, वो कौन सी है? वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक। एक ऐसी मिस्टेक जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की आपस में एग्रीमेंट नहीं होती। जब सब्जेक्ट और वर्ब भी आपस में एग्री नहीं कर रहे होंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका रूल देख लीजिए, द वर्ब मस्ट मैच द सब्जेक्ट। वर्ब को मैच करना होता है सब्जेक्ट के साथ इन नंबर। नंबर में वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है कि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ नंबर्स में मैच करना होगा। मिसाल है, रॉन्ग सेंटेंस सबसे पहले हम सोचते हैं, शी हैव टू ब्रदर्स। अब शी है, उसके बाद आपने हैव लगाया है, तो शी के बाद हैव कभी नहीं आता। आप लिखेंगे शी हैज टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि पहले रॉन्ग हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द डॉग्स रन्स ऑन आउटसाइड। द डॉग्स रन्स आउटसाइड। अब डॉग्स है और इसके बाद रन्स है, तो ये रॉन्ग वर्ब एग्रीमेंट है। होना ये चाहिए द डॉग्स रन आउटसाइड, द डॉग रन आउटसाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहां पर हम देख रहे हैं सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो करते हैं इनकरेक्ट यूज ऑफ टेंस मिस्टेक्स। इनकरेक्ट यूज ऑफ टेंस कर देते हैं। ये कौन सी मिस्टेक होती है? होना ये चाहिए कि मैच द करेक्ट टेंस टू टाइम रेफरेंस। जो टाइम रेफरेंस के साथ बच्चों का टेंस मैच नहीं होता। हमने अक्सर देखा है आइल्स पढ़ाते हुए वक्त या पीटीई या स्पोकन इंग्लिश में कि जब बच्चे ग्रामर लिखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले के साथ वो फ्रॉम और सिंस लगा देते हैं, तो टाइम साथ मैच नहीं होता। तो अभी बहुत आसान तरीका मैं मैच करने का बता रहा हूं। जो एक रॉन्ग एग्जाम्पल है समझाने के लिए, वो है आई गो टू द पार्क यस्टरडे। अब यहां पे देखिए, यस्टरडे वो गया था, कल गया था पार्क में, तो कल तो पास्ट है और यहां पे लिख रहा है गो, तो गो तो जाता हूं है। तो होना ये चाहिए कि गो को यस्टरडे के लिहाज से एडजस्ट किया जाए। अगर गो को यस्टरडे के लिहाज से एडजस्ट नहीं करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा। गो को चेंज करेंगे हम वेंट से। यस्टरडे को यस्टरडे रहने दिया तो यस्टरडे के लिहाज से वेंट आएगा। I went to the park yesterday. I went to the park yesterday. नेक्स्ट है, नेक्स्ट मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, She was cooking when I come in. अब बात सुनिए, She was cooking when I come in. अब ये गलत है। कैसे was cooking? ये तो पका रही थी जब मैं आता हूं, वो खाना पका रही थी जब मैं आता हूं, तो ये तो गलत होगा। होगा ये, इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो है शी वॉज कुकिंग व्हेन आई केम इन। शी वॉज कुकिंग व्हेन आई केम इन। अब अगर यहां पर पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट ही आपको लगाना है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड मिस्टेक। जो थर्ड मिस्टेक है वो है मिस यूज ऑफ प्रोनाउंस। मिस यूज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बच्चों से यूज नहीं प्रॉपर होते, वो उसका मिस यूज कर देते हैं। प्रोनाउंस मस्ट मैच केस सब्जेक्ट और वर्ब। जो प्रोनाउंस होंगे वो सब्जेक्ट और वर्ब के केस के साथ मैच होने चाहिए। अब समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए पहले हम एक रॉन्ग एग्जांपल ले लेते हैं। She gave the book to me and he. ये बहुत बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं ये सेंटेंस। She gave the book to me and he. अब me and he क्या हुआ भाई? She gave the book, उसने किताब दी, to me and he, उसे।
असल में एग्जैक्ट फॉर्म इसकी ये होगी, शी गेव द बुक टू हिम एंड मी। शी गेव द बुक टू हिम एंड मी। नेक्स्ट एक समझाने के लिए रॉन्ग स्ट्रक्चर आपको पहले बताता हूं। मी एंड माई फ्रेंड वेंट शॉपिंग। मी एंड माई फ्रेंड वेंट शॉपिंग। इसकी बजाय जो सही होगा वो ये होगा, माई फ्रेंड एंड आई वेंट शॉपिंग। कि माई फ्रेंड मेरा दोस्त और मैं गए शॉपिंग के लिए। इन स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मजीद डिटेल्स, असल में वीडियो थोड़ी छोटी बनाना चाहता हूं, वैसे मैं बड़ी एक वीडियो भी बना रहा हूं जो कि इस तरह की नहीं है, वो एक प्रेजेंटेशन वीडियो होगी, उसमें आपको ज्यादा पता चलेगा। बट ये बहुत अहम है। जस्ट दो ही मैं लिख पा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, और जो वीडियोस हम बनाएंगे उसमें फिर एक एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल ये है यूज ऑफ मिस यूज ऑफ प्रोनाउन, इसको बहुत एक्सप्लेन कर देंगे अगलों को भी, हम बाकी हर टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अब हम आते हैं आज की फोर्थ मिस्टेक की तरफ। और जो फोर्थ मिस्टेक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये वर्ड्स बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। वर्ड सुन लीजिए, देयर THEIR, फिर देयर THERE, फिर दे आर, जिसे आर बोलते हैं आप, यो है देयर, फिर योर और यू आर। मैं आर इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं थोड़ी स्पोकन फॉर्म की तरफ जा रहा हूं। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए प्लीज आप। यू नो द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। हमें डिफरेंस पता करना होगा सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का, कि जो सिमिलर वर्ड्स है उनके साउंड्स कैसे होते हैं, उस लिहाज से उसका फिर यूजेज है। मिसाल है, आई लव योर स्मार्ट। अब ये योर का होता है, आपका होना ये चाहिए आई लव यू आर स्मार्ट। I love, you are smart. Next है, they are going to the party. अब ये there का मतलब है वहां, होना ये चाहिए they are, वो हैं going to the party. So there और there. It is a complex topic, मगर कुछ इंफॉर्मेशन आज आपको मैंने दे दी है। ये 4 स्लाइड्स लिखी थी, तो स्लाइड्स 4 तो आपको पता चल गई। 12 कॉमन मिस्टेक्स होंगी जो हम मजीद आपको बताते चले जाएंगे। अगली वीडियो में हम मिस्टेक नंबर 5 से स्टार्ट कर देंगे और आपको सिखाते रहेंगे। आईएलटीएस की गारंटी क्लासेस, पीटीई की गारंटी क्लासेस और स्टडी अब्रॉड के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट इंग्लिश काउंसिल कंसल्टेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हम आम कंसल्टेंट्स नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है वो टीचिंग से है, और एक टीचर जो है सिर्फ वैल्यूज को और रिस्पेक्ट को लेके चलता है। हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो और आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिले और स्कॉलरशिप मिले। सो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।